आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल फर्मियंस ऑफ स्पिन हाफ। ठीक है, इसमें कंसीडर करेंगे हमारे पास टू आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। ठीक है, तो लिखो कंसीडर स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल, जिसकी स्पिन तो क्या रहेगी, हाफ, सेम स्पिन रहेगी, हाफ पार्टिकल। देखो पार्टिकल सेम कौन से हो सकते हैं, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, द वेव फंक्शन, स्पिन कितनी है, हाफ है। किसके लिए, दो पार्टिकल कंसिडर किए हैं, टू आइडेंटिकल टू ऑफ टू हाफ स्पिन पार्टिकल। ये तो भी क्या हो सकते हैं, मस्ट सिमेट्रिकल या फिर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, मस्ट भी। देखो हमने स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल फर्मियंस निकाले हैं, तो कंसीडर किए हमने स्कैटरिंग ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जिसकी स्पिन कितने हैं, हाफ। पार्टिकल कौन कौन से, या तो फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जब एक पार्टिकल की स्पिन कितनी है, हाफ, तो यहाँ पे दो पार्टिकल की बात हो रही है, दोनों की स्पिन क्या है, हमारे पास टू हाफ स्पिन है पार्टिकल, या तो फिर वो सिमेट्रिक शो करेंगे या फिर वो एंटी सिमेट्रिक शो करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2s + 1 होता है। तो अगर मैं इसमें s की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या 1 आई है, तो ये किसको शो करेगा, किस टर्म को, सिंगलेट टर्म को। अगर 2s + 1 में अगर मैं s की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो वो किसको शो कर रहा है, ट्रिपलेट टर्म को। ठीक है, तो सिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, द सिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे, जो एफ एस थीटा है सिमेट्रिक, हम पहले भी निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, एफ थीटा + एफ फाई माइनस थीटा। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जहाँ पे भी प्लस है वो किसको शो कर रहा है, मीन्स वो फंक्शन क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे बीच में अगर मैं माइनस साइन लगाती हूँ तो वो किसको शो कर रहा है, मीन्स पार्टिकल वहाँ पे क्या है, जो हमारा एंटी सिमेट्रिक है। तो एफ एस थीटा हम पिछले वाले टॉपिक में निकाल चुके, वो किसके इक्वल होता है, एफ थीटा + एफ फाई माइनस थीटा। जो हमारा स्कैटरिंग आया था d σ/d ओमेगा, वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, सिमेट्रिक की, तो नीचे सिमेट्रिक, इसका f का मोड का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ थीटा + एफ फाई माइनस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। इसको टर्म इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। उसके बाद कंसिडर करेंगे इफ़ द टू स्पिन हाफ फर्मियंस, ये किसकी बात थी, तब पार्टिकल की स्टेट में थे, सिंगल स्टेट में। अब किसकी बात करेंगे, ट्रिपलेट स्टेट में हूँ, फर्मियंस आर इन ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में होगी तो s की वैल्यू कितनी होगी वहाँ पे, 1, तो s की वैल्यू 1। तो स्पिन कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी दो पार्टिकल हमने मान लिए, α1 है और α2 है, और सेकंड के लिए बीटा पार्टिकल β1 है और β2 है। तो कैसे लिखते हैं हम, 1/√2 साई फंक्शन एंटी सिमेट्रिक के केस में, यहाँ पे किसका चल रहा है, सिमेट्रिक का चल रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, ट्रिपलेट स्टेट की। तो 1/√2 किसके लिए हो जाएगा, दोनों का पार्टिकल दोनों के लिए लिख दो, α1 सेकंड β2, अब अपोजिट कर दो, β1 और α2। ये हमारे पास किसको शो कर रहा है कि स्पिन किस में है, फर्मियंस में है, इनकी टू हाफ स्पिन है और टर्म कौन सी है, ट्रिपलेट है। हमने दो फंक्शन मांग लिए कि α1 और α2 है और β1 और β2 हमारे पास स्टेट है। उसके लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/√2 α1 β2 + β1 α2। 1/2 यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद देखो
पार्टिकल देखो एंटी सिमेट्रिक, ये हमने किसका केस लिखा था, तब पार्टिकल किस में थे, सिमेट्रिक में थे। अगर पार्टिकल एंटी सिमेट्रिक में हो तो हम कैसे लेंगे, स्पेशल पार्ट, द स्पेशल पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक इन द इंटरचेंज। देखो पार्टिकल इंटरचेंज हो रहे थे, पहले अल्फा 1 पार्टिकल, फिर कौन सा था बीटा 2, फिर कौन सा पार्टिकल था हमारे पास बीटा 1 और फिर अल्फा 2। पार्टिकल क्या हो रहे हैं आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, ऑफ द पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। तो देखो सो दैट वेक्टर कौन सा है पार्टिकल पोजीशन के लिए r1 और r2 इसने लेट किए हैं। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक फंक्शन है, सो सिमेट्रिक ट्रिपलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में बताऊंगी किसके इक्वल होता है। अभी किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले हम एफ एंटी सिमेट्रिक के लिए लिखेंगे। एंटी सिमेट्रिक के लिए जो हमारा एफ थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ थीटा। एंटी सिमेट्रिक के लिए सिर्फ क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन, एफ फाई माइनस थीटा। यहाँ पे सेम स्कैटरिंग वाला लिखेंगे, डी सिग्मा बाई डी ओम। किसके लिए बात कर रहा है, ये एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहा है। तो एफ टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ थीटा माइनस एफ फाई माइनस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो इसने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बोला है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। किसके इक्वल होता है, 3/4 डी सिग्मा सिमेट्रिक बाई डी ओमेगा प्लस 1/4 डी सिग्मा एंटी सिमेट्रिक बाई डी ओम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, जो सबसे पहला हमारा एंटी सिमेट्रिक के लिए पार्टिकल को क्या रख रहे हैं, एक्सचेंज पोजीशन में, जिसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितने, दोनों पार्टिकल के r1 और r2 हैं। तो हमने जैसे सिमेट्रिक का लिखा था वैसे किसका लिख दिया, एंटी सिमेट्रिक का, एफ थीटा माइनस एफ फाई माइनस थीटा। इसके लिए स्कैटरिंग कांस्टेंट लिखा, एफ टी का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग ट्रिपलेट स्टेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 3/4 डी सिग्मा बाई डी ओमेगा प्लस 1/4 डी सिग्मा टी बाई डी ओमेगा। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, 3/4। इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, एफ थीटा प्लस एफ फाई माइनस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर प्लस में 1/4। इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, एफ थीटा एफ फाई माइनस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई। इसमें थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, सिर्फ π/2। ठीक है, उससे पहले देखो जो हमारा ये क्या शो कर रहा है, जो डी सिग्मा होता है वो किसको शो कर रहा है, इस दोनों का स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा किसके इक्वल आ रहा है, एफ थीटा का स्क्वायर और एफ फाई माइनस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। इस दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा, 2 रियल पार्ट किसका, एफ स्टार थीटा और एफ फाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5/2। तो हमारे पास क्या आएगा, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 3/4 एफ थीटा की जगह 5/2 प्लस 5/2 माइनस 5/2 कंप्लीट का स्क्वायर 1/4 एफ 5/2 माइनस एफ 5 माइनस 5/2 कंप्लीट का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आ गए। तो क्या पता चल रहा है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये क्या आई है, सिमेट्रिक के लिए ये आई और एंटी सिमेट्रिक के लिए ये आई है। तो ये हमारे पास था स्कैटरिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल फर्मियंस ऑफ 2 स्पिन।